ओम शांति। आज हमारे साथ है आदरणीय भ्राता कृष्णा भाई जी, जो हमें ब्राह्मण जीवन का यथार्थ अर्थ तथा महत्व बता रहे हैं। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है इस सृष्टि पर, क्योंकि ब्राह्मणों को ब्रह्मा की संतान कहते हैं और ब्राह्मण सभी वर्णों में श्रेष्ठ माने गए हैं। और उसमें भी कर्म के ब्राह्मण, एक होता है जाति के ब्राह्मण और दूसरे होते हैं कर्म के ब्राह्मण, जिसको कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा जो ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान को जो श्रवण करते हैं और उस अनुसार अपना आचरण बनाते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परम पिता परमात्मा शिव को याद करते हैं, ऐसे को ही सच्चा ब्राह्मण कहा जाता है। और ब्राह्मण के साथ साथ हम सब का ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो मानव जीवन ही बहुत महत्वपूर्ण का है। हम सब वास्तव में मुसाफिर हैं और थोड़े समय के लिए इस सृष्टि पर मेहमान हैं। फिर भी हम सभी एक आशा लेकर के चलते हैं। कोई आशा लेके चलता है कि हम 100 साल जिएंगे, कोई 80 साल जिएंगे, कोई ये रखता है कि 60 साल तो जी ही जाएंगे। लेकिन वास्तव में हमें ये याद रखना है कि हम सबका जीवन 7 दिन का है। 7 दिन के ही अंदर सबकी टिकट कटनी है। इसलिए 7 दिन के अलावा 8 दिन तो होते ही नहीं हैं। इसलिए 7 दिनों का महत्व आध्यात्मिक रूप से अगर हम बुद्धि पर रखेंगे तो हम अपना जो मंजिल है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, प्राप्त कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं संडे से। तो संडे है सूर्य का दिन, ज्ञान सूर्य का दिन। तो संडे के दिन शिव बाबा को याद करके अपने आप से दृढ़ संकल्प लें कि आज हम जो है ना मन वचन कर्म से परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसको आचरण में उतार करके और दूसरों को भी परमात्मा का संदेश देंगे। ज्ञान दान सबसे बड़ा दान माना गया है। यहाँ तक कि रक्त दान से भी बढ़ करके ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि हम किसी को अगर रक्त देते हैं तो उसकी मौत होने पर वो खत्म हो जाता है। अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं तो ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म चलती है और वर्तमान में भी उसका जीवन श्रेष्ठ रहता है, सुख शांति आनंद प्रेम का अनुभव करता है। इसलिए ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो रविवार का दिन अपने को सूर्य पुत्र समझते हुए, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की संतान समझते हुए ज्ञान दान बड़े दिल से, फ्राक दिल से करें। इसके बाद आता है मंगल का दिन। मंगल का दिन खुशी का दिन है, मंगल मिलन मनाने का दिन है। तो मंगल के दिन ये हम दृढ़ संकल्प लें कि आज हमें जो भी मिलेगा, संबंध संपर्क में जो भी आएगा, हमें सबको खुशी का दान देना है, खुशी बांटनी है। वैसे भी परमात्मा शिव की श्रीमत है कि बच्चे सदा खुश रहो और खुशी बांटो सबको, क्योंकि ये बहुत कीमती चीज है। खुशी अमूल्य चीज है और आत्मा की अविनाशी संपत्ति है जो साथ में भी जाती है और जन्म जन्मांतर तक हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। क्या कहावत भी है, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो खुशी से तन भी तंदुरुस्त रहता है, मन भी दुरुस्त रहता है। तो हम ये संकल्प ले लें सुबह से ही कि सारा दिन, सुबह से लेकर रात्रि सोने तक हम खुश रहेंगे और खुशी बांटेंगे। चाहे कोई कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कोई गाली देने वाला ही क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें अपनी खुशी नहीं गंवानी है। यही हमारी असली संपत्ति है। फिर इसके बाद आता है बुधवार का दिन। तो बुधवार का दिन विशेष बुद्धि के विकास का दिन है। तो इस दिन हमें प्रतिज्ञा करनी है कि हम अपनी बुद्धि को दिव्य सत्व प्रधान बनाएंगे। इसके लिए हर कर्म सोच समझ कर करना है। मन का कार्य है सोचना और बुद्धि का काम है सही निर्णय देना। तो विचार तो अनेक प्रकार के आते हैं, लेकिन बुद्धि से हम समझ करके निर्णय लेकर के कर्म करेंगे। और दूसरा, अगर हम अपनी बुद्धि को परमपिता परमात्मा शिव से लगा करके रखेंगे, उनको याद करेंगे, तो हमारी बुद्धि का विकास सहज रीति से होगा और हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि बन जाएगी। इसके बाद आता है गुरुवार का दिन, जिसको सतगुरुवार भी कहते हैं। सतगुरु परमपिता परमात्मा शिव को कहा जाता है, जो हम सभी आत्माओं के सतगुरु हैं। तो सतगुरुवार के दिन हम ये याद करें
कि परमात्मा शिव ने हमारे लिए विशेष क्या वरदान दिया है, क्या ब्लेसिंग दी है, उस ब्लेसिंग को याद करते हुए जीवन में हम उतारें और उस नशे खुशी में रहें और अपने प्रैक्टिकल जीवन से, आचरण से औरों को भी खुशी का हम अनुभव कराएं। तो ये विशेष सतगुरुवार के दिन करें और बड़े प्यार से परमपिता परमात्मा शिव को भोग लगाएं और उनकी याद में भोग खाएं, दूसरों को भी बाबा का भोग खिलाएं। ये सतगुरुवार के दिन ये विशेष काम करें। और इसके बाद आता है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन ईश्वर को शुक्रिया अदा करने का दिन है। यह जो भी हमें मदद किए हैं, सहयोग किए हैं, कभी किसी भी क्षण संकट के टाइम में या कोई वैसे भी अगर कोई आत्मा ने हमें सहयोग दिया है तो उसका भी शुक्रिया अदा करें। परमात्मा का तो शुक्रिया अदा करना ही है, क्योंकि उसकी जैसे ही तैसी शुभ चिंतक और कोई नहीं है सारी सृष्टि में, तीनों लोकों में। तो शिव बाबा का हम शुक्रिया अमृत वेले से ही करते रहें कि वाह बाबा वाह, आपने हमें हर प्रकार से संपन्न किया हुआ है, भरपूर किया हुआ है, आपने हमें हर प्रकार से मालामाल किया है। आपका पदम गुणा कोटि कोटि महा अनंत बार आपका शुक्रिया शुक्रिया। इसके बाद आता है शनिवार का दिन। तो शनिवार का दिन अपने को धर्मराज समझ करके अपना खाता चेक करने का दिन है। वैसे भी सबका खाता परमात्मा के पास है और हरेक का मन वचन कर्म का खाता है और ऊपर में ऐसे ऑटोमेटिक कैमरा लगा हुआ है जो हमारे एक एक सेकंड का पूरा नोट होता है। लेकिन वहाँ अगर हम कुछ नहीं कर सकते, चेंज नहीं हो सकेगा। अभी अगर हम अपने को खाता चेक करेंगे तो अभी हम उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं और अपना भी हर तरह से विकास भी कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन अपने को धर्मराज समझ करके अपना खाता चेक करना है कि हमने कितना पुण्य किया है और कितना पाप किया है, क्योंकि पुण्य से मिलता है सुख और पाप से मिलता है दुख। हमें जो भी जीवन में दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, ये हमारे पाप कर्मों का ही परिणाम है। और जो हमें सहयोग मिलता है, औरों से जो हमें हर प्रकार से सहयोग मिलता है, वो हमारे पुण्य कर्म का ही फल है। तो पुण्य करते चले, पुण्यात्मा बने, यही हम सब की श्रेष्ठ लक्ष्य होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य इकट्ठा करें। यही संकट के समय मनुष्य को काम में आता है। तो विशेष पुण्य की पूंजी सबसे श्रेष्ठ पूंजी है, जो मरने के बाद भी अनेक जन्म तक चलती है। इसलिए अधिक से अधिक पुण्य जमा करें और पुण्य जमा होता है सुख देने से। मन वचन कर्म से हम जितना औरों को सुख देते हैं, मीठे बोल से, है ना, मीठे बोल से हमें दुआएं मिलती है, आशीर्वाद मिलती हैं, वो दुआएं पुण्य बन जाती हैं। और हमारे को कोई भी प्रकार की परिस्थिति आती है तो ऐसे टाइम पे दुआएं हमें एक ढाल का काम करती हैं और हमारा जीवन सुख में, शांति में, आनंद में बन जाता है। इस प्रकार से ये अपने को 7 दिन का समझते हुए इस सृष्टि पर रहना है। वैसे तो कहा जाता है हर घड़ी अंतिम घड़ी है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, 7 दिन का भी नहीं है, फिर भी आशा लेकर के चलते हैं। तो अपने को समझना है कि हम 7 दिन के मेहमान हैं और हम जहाँ से आए थे वहीं जाना है। वास्तव में हम सब आत्माएं हैं, परम धाम की रहवासी हैं, वहाँ से ही आए हैं, वही हमारा असली घर है। अब हम सबकी रिटर्न जर्नी है। परम पिता परमात्मा का यही मुख्य संदेश है कि हे बच्चे, अपने को आत्मा समझ करके मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो और अपने घर चलने की तैयारी करो। अब सबको यही संदेश दो कि अब घर चलना है, अब घर चलना है। सृष्टि का ये अंतिम समय आ चुका है। अब ये नाटक पूरा हुआ कि हुआ और हम सब आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के पास परम धाम जाएंगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा भाई जी, आपने 7 दिन का पूरा इतिहास लिख दिया। 7 दिन में दुनिया बदल दी सारी सृष्टि की। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।